2.0 योजना की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए जो है संबल 2.0 का एक नया पोर्टल जारी कर दिया गया है। और जो पहले संबल कार्ड बनाए गए थे वो संबल 1.0 पोर्टल से बनाए गए थे। इसे ओपन करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा संबल 2.0। उसके बाद में आप देखोगे संबल.mp.gov.in/संबल 2.0 ASPX एक वेबसाइट आएगी। जब क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है पोर्टल पर मंगाए जा रहे हैं। इस पोर्टल पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ कुछ बटन दी गई है। इसमें हितग्राही डैशबोर्ड दिया गया है। हितग्राही का आप जो है समग्र आईडी नंबर एंटर करके डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ये चेक करने पर पुराना 1.0 पोर्टल पर ही ये ले जाता है और जो है 1.0 की जानकारी यहाँ पर आ रही है। परंतु 2.0 जो नया पोर्टल है इसकी जानकारी के लिए अभी जो है पोर्टल में कुछ अपडेट्स यहाँ पर हुए नहीं है। लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट्स आता है तो हम आपके लिए नया वीडियो बना देंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। अब सबसे पहले बात आती है कि आपको जो है नया पंजीयन कैसे करना है। सबसे पहले आप हितग्राही डैशबोर्ड पर चले जाएं, 9 अंकों का समग्र आईडी नंबर एंटर करके डैशबोर्ड देखे पे क्लिक करें। यदि आपका पहले से जो है संबल कार्ड बना है तो आपकी जो है पंजीयन की डिटेल्स ओपन हो जाएगी। यदि आपकी पंजीयन की डिटेल्स ओपन नहीं होती है इसका मतलब आपका संबल कार्ड नहीं बना है। तो आप जो है संबल 2.0 इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप प्लस बटन जो दिखाई दे रहा है पंजीयन हेतु आवेदन करें, इस पर आप जो है क्लिक कर दीजिएगा। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर या कोई भी डिवाइस पर जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, आप जो है घर बैठे जो है अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जो है समग्र आईडी 9 अंकों की और यहाँ पर परिवार आईडी जो 8 अंकों की रहती है उसे एंटर कीजिए। उसके बाद जो कैप्चा कोड ऊपर दिखाई दे रहा है इसे एंटर करके समग्र खोज लीजिए। इसके बाद में जो है आप आपका आवेदन बहुत आसानी से कर सकते हैं और जो आवेदन नंबर है वो थोड़ी ही कम से कम जो है आपका 4 या 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो आप जो है फट से उसका स्नैपशॉट ले लें। ध्यान रखिएगा स्नैपशॉट आप आवेदन सबमिट करने के पहले मोबाइल में कैमरा खोल के ओपन कर लें और स्नैपशॉट ले लें उसका, क्योंकि 3 से 4 सेकंड के लिए आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई पड़ेगा। यदि आपने जो है आपका एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, आवेदन हो चुका है तो घबराइए मत, कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आवेदन की स्थिति, परंतु अभी जो है इस पर नई लिंक जो है डाली नहीं गई है। मतलब कि यहाँ पर एक लिंक डाली जाएगी जिसमें आप क्लिक करोगे तो आवेदन की स्थिति आप चेक कर पाओगे अपना जो है समग्र आईडी से या आवेदन नंबर से। और साथ ही साथ में जब आप आवेदन करते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर यदि डालते हैं, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है, आपका संबल कार्ड बन जाता है तो उसकी जानकारी आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से जो है दे दी जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे कि आवेदन की स्थिति चेक कैसे करें। आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपको आवेदन स्थिति पर क्लिक करना होगा। अभी जो है वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो यह काम करने लगेगा। इसके लिए आपको लगातार इसको चेक करते रहना है। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर हितग्राही डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये अभी कोई भी बटन आपको काम करते हुए नजर नहीं आएगी क्योंकि जो है इस पर अभी लिंक नहीं है, लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो जो है ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्क करना लगेगी। परंतु अभी जो है नया आवेदन पंजीकरण के लिए आप जो है नए आवेदन को पंजीकरण कर सकते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पर कुछ एरर्स आती है तो ध्यान रखिएगा, यदि आपकी उम्र 18 से नीचे है तो जो है आपका आवेदन यहाँ पर नहीं हो पाएगा और यदि 59 से ज्यादा है तो भी आपका आवेदन नहीं हो पाएगा। यदि आपकी 18 से 59 के बीच में उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हो। अब दूसरी बात आती है कि आपका आधार जो है समग्र आईडी से लिंक नहीं है, ये एरर बता रहा है। तो जो है आपको अपनी समग्र आईडी से आधार को लिंक करने के लिए करना क्या होगा, सर्च करना होगा समग्र। क्या करना होगा, समग्र आईडी। समग्र आईडी गूगल पर आप सर्च कीजिएगा और जो है समग्र.gov.in इस वेबसाइट पर पहुंच जाइएगा। इस पर आप देखिएगा बीचों बीच में लिखा है आधार ई-केवाईसी करें, बस इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप जो है आधार ई-केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं। आधार ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप बायोमेट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और एक जो है आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सहायता से कर सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पे सदस्य का आईडी और उसका पुनर आईडी यहाँ पे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ओटीपी आएगी आपकी मोबाइल पे, ओटीपी डालिएगा, फिर आधार नंबर डालिएगा, आधार पे ओटीपी आएगी और सबमिट कीजिएगा। यदि आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो समझिए आपका ई-केवाईसी हो गया। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं और आपका आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। यदि आपके पास यहाँ पर जो है आधार ई-केवाईसी करते समय कुछ एरर आ रही है तो आप पुनः ट्राई कीजिए और पुनः ट्राई कीजिए। आप 4-5 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो यदि आपका हो जाता है तो हो जाएगा, यदि नहीं होता है तो आप जो
जो है 1-2 दिन बाद फिर से ट्राई करके देखिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पोर्टल जो है लगातार बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं और लगातार जो है भीड़ यहाँ पर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर कुछ एरर आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, आप जो है यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपके पास में आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप करवाना चाहते हो तो आप जो है बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे मंत्रा, मार्को, इसकी सहायता से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है, कुछ समस्या आ सकती है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि आप अपने आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की सहायता से ही अपना जो है केवाईसी कर लें। केवाईसी यदि आपका हो जाता है तो एरर आपके पास आएगी नहीं और आपका जो है संबल 2.0 में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुके होंगे कि जो है आपको जो है संबल 2.0 जो नया पोर्टल है संबल कार्ड बनाने का, यहाँ पर आवेदन कैसे करना है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होता है कि आपके पास जो है जमीन कितनी होना चाहिए, साथ ही साथ में जो है आप जो है आयकर दाता है या नहीं। तो ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय पूछी जाएगी, तो उसको आपको जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही सटीक और सही आपको भरना होता है। और जो है अब बात आती है कि आवेदन करने के बाद क्या होगा। अब आवेदन करने के बाद जो है आपकी सत्यापन की प्रक्रिया होगी। तो अभी पोर्टल जो है कुछ लिंक आई नहीं हुई, लेकिन आपका आवेदन हो जा रहा है, आवेदन नंबर जनरेट हो जा रहा है और उसके बाद में जो है आपका सत्यापन का कार्य किया जाएगा। जैसे ही आपका सत्यापन हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर जब अपनी जो है समग्र आईडी एंटर करते हैं आवेदन की स्थिति में, तो आपका जो है समग्र कार्ड प्रिंट हो जाएगा। अब आपका बात आती है कि सत्यापन कब तक होगा, तो इसकी जानकारी पोर्टल में अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ में इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता है कि सत्यापन कौन करेगा, कैसे होगा। लेकिन ऑनलाइन ही आपका जो है सत्यापन हो जाएगा और आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और साथ ही साथ में यदि आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है अपनी नजदीकी पंचायत में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो फिर मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ में और नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।